जय माता दी। गुप्त नवरात्रि में कैसे सरल पूजा विधि हो सकती है, आइए जानते हैं। उपाय इस वीडियो में आप जानेंगे और साथ ही बिना कलश स्थापना के संपूर्ण पूजा के नियम, गृहस्थ जन कौन कौन से उपाय कार्य पूजा कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। 19 जनवरी 2026 सोमवार से माघ महीने की गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। गृहस्थ जनों को इस तरह से माँ को प्रसन्न करने के लिए कम से कम सरल सी पूजा तो करनी ही चाहिए। आपके घर पर जो भी माता की मूर्ति है या किसी भी स्वरूप में मूर्ति प्रतिमा है, किसी लाल वस्त्र के ऊपर अपने घर के मंदिर में ही रखें या मंदिर के ही सामने एक चौकी आप रख लीजिए। पूर्वाभिमुख होकर जय माता दी कहते हुए आप साधारण सरल तरीके से माता की मूर्ति को स्थापित कर लीजिएगा। और गणेश जी रखते हैं तो उत्तम है, नहीं तो गणपति को अपने घर के मंदिर में ही पूजित करें। हम सभी यहाँ पर विशेष कलश स्थापित नहीं कर रहे हैं, बस साधारण सरल तरीके से एक जल का लोटा रखेंगे, उसमें एक चुटकी हल्दी, रोली, चंदन, अक्षर डालकर 1 रुपए का सिक्का रखकर जो कलश है उस पर मौली लपेटकर और साथ के साथ स्वास्तिक बनाकर कलश देवता में मेरे सभी इष्ट पितृ, देवी देवता, माता रानी के 9 स्वरूप और 10 महाविद्याएं वास करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए कलश को माता के दाहिनी तरफ थोड़ा सा चावल का आसन देकर रख देंगे। इस तरह से साधारण सरल तरीके से परंतु सर्वश्रेष्ठ रूप में गुप्त नवरात्रि की पूजा को करना चाहिए गृहस्थ जनों को। 4 नवरात्रि आती हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त, परंतु माघ महीने की जो नवरात्रि है उसका अपना महत्व है। इसमें माता रानी सब भक्तों की कामना सिद्ध करती हैं। व्रत करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, जैसे प्रथम दिन सोमवार है, गुप्त नवरात्रि का दिन है, व्रत कर लीजिए। एक अंतिम अष्टमी या नवमी का व्रत कर लीजिएगा, लाभ होगा। गृहस्थ जनों को विशेष कामना, जैसे सकाम और निष्काम 2 भाव से पूजा की जाती है। सकाम भावना से जैसे आपकी कोई मनोकामना है तो हे माता रानी, मैं इस कामना के तहत आपके जो है विशेष पूजा करने जा रही हूँ। जैसे आप एक नियम ले सकते हैं कि माता रानी के समक्ष आप रोज इस गुप्त नवरात्रि में छोटी सी चौकी स्थापित कर लौंग का जोड़ा रखकर गोल या लंबी बत्ती का, जैसा भी आपसे व्यवस्था हो, अन्य देवी देवताओं के नाम से एक दीपक रखेंगे और माता के समक्ष एक दीपक समर्पित करेंगे। रोज माँ को उनकी प्रिय वस्तु का भोग प्रसाद समर्पित कर मात्र दुर्गा चालीसा का भी इन गुप्त नवरात्रि में आप पाठ कर लेते हैं तो माता आपसे प्रसन्न होकर आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध कर देती है। आप पूजा विधि में देख पा रहे हैं, मैंने सबसे पहले माता को स्नान का भाव करते हुए जल के छींटे दिए और गणेश जी को चंदन और रोली समर्पित किया। और उन गणेश जी महाराज को मैंने जो हमारे पास यज्ञोपवीत सुपारी होती है वह पुष्प समर्पित किए। इसी तरह से मैंने कलश देवता पर भी रोली चंदन, दीप देवता पर भी रोली चंदन समर्पित कर माता रानी को भी रोली चंदन, वस्त्र रूपी कलावा, इत्र समर्पित किया, पुष्प समर्पित किया और एक लाल रंग की चुनरी माता को समर्पित की। दीप देवता सबसे पहले प्रज्वलित करने चाहिए क्योंकि वही हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसी तरह सरल सी पूजा विधि यह की जाती है। और एक नारियल, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी दिन आप प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक एक नारियल लीजिए। नारियल में 3 बार मौली लपेटकर उसमें आप स्वास्तिक बनाएं, कुछ दक्षिणा रखकर माता को भेंट स्वरूप समर्पित करें। अष्टमी नवमी के दिन इस कलश को ही माता को भोग लगाना चाहिए, अर्थात इस नारियल को, कलश नहीं नारियल माफ करें, नारियल को तोड़कर कन्या को भोज कराना चाहिए अष्टमी नवमी पर। और साथ के साथ आप सभी को इसी को प्रसाद स्वरूप जो है ग्रहण करना चाहिए। यह सरल कार्य करें, दक्षिणा कन्याओं को वितरित करें या दान दे दीजिएगा, इससे माँ प्रसन्न होती हैं। और पूजा में रही कमी के लिए जब हम कुछ भी नहीं कर पाते तो मात्र एक नारियल मनोकामना कहते हुए दक्षिणा के साथ रखते हैं तो माता इससे प्रसन्न हो ही जाती है। एक पान का पत्ता, क्योंकि माँ को बहुत अधिक प्रिय है, आपने सुना भी होगा पान चढ़े फूल चढ़े, तो आपको पान के पत्ते में लौंग, इलायची जो माँ को बहुत प्रिय है, आप कुछ भी नहीं है तो गुड़ या बताशे के साथ या मीठे लड्डू, इमरती, जो आपसे व्यवस्था हो, प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिनों पर रोज आप भोग लगा सकते हैं या 1-2 दिन भी माँ को भोग लगाते हैं तो उत्तम ही माना जाता है। मौसमी फल जो भी आपसे भोग हो पाए उनका भी आप माता को लौंग के जोड़े के साथ समर्पित करें। दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती जो आप पाठ करते हैं और आप नियमित रूप से 2 भी दुर्गा मैया की पूजा के लिए पाठ इत्यादि करते हैं वह आप यहाँ पर रखिएगा और रोज इसका जाप करें। साथ ही जल का लोटा रखें। अब अगर नकारात्मक ऊर्जा की जो मुक्ति है उसके लिए
सकारात्मक प्रभाव मेरे जीवन में रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए नवरात्रि के 9 दिनों में आप हवन करते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। छोटा सा हवन की प्रक्रिया होती है, जैसे आप गोबर का एक कंडा सुलगा लीजिए, उसे कपूर या घी की मदद से आप सुंदर रूप में श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए अपने घर में इस तरह से दीपक हो या कुंड, कोई सा भी एक जो है हवन कुंड सा होता है, उसे आप छोटे से स्वरूप में प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद आप सभी इसमें 9 आहुति, सबसे पहले तो गणेश जी महाराज के नाम की आहुति दीजिए, दूसरी गौरी मैया के नाम की, उसके बाद आप 9 स्वरूप माता रानी का ध्यान कर कर उनका नाम लेकर या निर्वाण मंत्र के साथ 10 महाविद्याओं का ध्यान करते हुए टोटल 11 आहुति, गौरी गणेश के नाम की 2 और 9 माता रानी के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप 11 आहुति इस जो है दीपक में जो है समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी इसी हवन में जो माता को आपने भोग लगाया है उसका हिस्सा, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, बताशा, या कई लोग पूरा जो है वह जो हमारे पास होता है ना, हमने माता को भोग प्रसाद पान के रूप में, तो कई लोग इसे भी पूरा रख देते हैं। तो आप इस तरह से छोटा सा हवन कर सकते हैं। 11 आहुति कम से कम दीजिए, 11 के साथ साथ अब 21, 51 आहुति भी दे सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। तो इस तरह से आपको यह सरल पूजा विधि के तहत माता की पूजा आराधना करनी है गुप्त नवरात्रि में। फिर एक दूसरा दीपक लेकर या उसी दीपक को आपको कपूर के साथ माता रानी की आरती कर लेनी है। माता की कोई भी आरती आप गा सकते हैं, अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, ये दूसरी वाली आरती गाकर आप माँ को प्रसन्न करें परिवार के साथ। एक दीपक जल का लोटा लेकर इस जल के जो हमारे पास अग्नि है और दीपक है, इसमें से घुमाकर आप जमीन पर छोड़ दीजिएगा। इसे अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है। इस तरह से गुप्त नवरात्रि की सरल सी यह पूजा होती है जो आपको करनी चाहिए। इस दिन गुरुजी कहते हैं गुप्त नवरात्रि में एक दिव्य उपाय आप जरूर करें। वह उपाय आपको करना है साधारण सरल परंतु सर्वश्रेष्ठ रूप में और अति उत्तम मनोकामना पूर्ति के लिए आप सभी को माता हेमवती का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? माता हेमवती का नाम लेकर आप नियम बांध लीजिए कि आप अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अपनी मनोकामना कहकर जरूर जरूर से एक बेलपत्र चढ़ाएंगे। ऐसा करने से भी सब कामना सिद्ध हो जाती है और पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग की जो इच्छा होती है, जो परेशानी है, जो दर्द है, उनका निदान के लिए आप माँ भगवती अर्थात माँ गौरा से, माँ अशोक सुंदरी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा का शुभ समय स्क्रीन पर दिया है कि कब आपको कलश स्थापना करनी है। हालांकि कई उपाय हैं, जैसे नीम वृक्ष की पूजा करने से, माता को लौंग का भोग समर्पित करने से, लौंग के जोड़े की माला समर्पित करने से भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। रोज लगातार 9 दिनों तक आप कन्या पूजन करा देते हैं। 9 दिनों में एक एक कन्या का रोज या अष्टमी नवमी पर, तो भी यह सुखद अनुभूति देने वाला होता है। आप जानते होंगे यह जो नवरात्रि है आप ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इस तरह से साधारण सरल तरीके से पूजा करें और अपने घर पर छोटा सा हवन करें, माँ को भोग लगाएं, लाल फूल, नारियल, सुहाग सामग्री भी समर्पित करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हैं, प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करते हैं और दुर्गा सप्तशती पाठ का स्मरण श्रवण करना भी सब कामना की सिद्धि के लिए सहायक होता है। साथ के साथ आप साधारण सरल तरीके से शिव शक्ति का पूजन अर्थात एक दीपक में 2 बत्ती रखकर अपने घर के मंदिर में या महादेव के मंदिर में भी दीपदान करते हैं, तो भी यह सब कामना की सिद्धि के लिए जाना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। माँ को प्रसन्न करने के लिए एक चौकी लगाकर इस तरह से सरल विधि से पूजा करें। जय माता दी।